एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2021 के पेपर को। इससे पहले हमने जितने भी अब तक एचटेट के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं। आज हम 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 91 क्या है। साई एंड फाई आर टू नॉन ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन। ये दो हमारे नॉन ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन है ऑफ एन ऑपरेटर। फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर ए वेव फंक्शन साई डैश इज इक्वल टू फाई माइनस एस साई। इस वेव फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है इस वेव फंक्शन के लिए। तो देखते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हम साई और फाई को वो इंडिविजुअली नॉर्मलाइज हैं। ये दोनों फंक्शन अलग अलग से क्या है, नॉर्मलाइज हैं। अगर ये नॉर्मलाइज है तो साई का कैट और ब्रा वेक्टर लगाएंगे, वो क्या है 1, और सिमिलरली फाई भी क्या होगा फिर वो 1। द ओवरलैप इंटीग्रल इज, अगर हम इनका ओवरलैप इंटीग्रल लें एस, तो क्या होगा साई और फाई, और या फिर फाई और साई होगा। सेटअप द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो साई इज इक्वल टू एन साई डैश। एन यहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इज साई इज इक्वल टू एन साई डैश। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मस्ट इक्वल टू 1। साई की 1 है, तो इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का स्क्वायर साई डैश, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साई डैश। अब इनर प्रोडक्ट सोल्व करेंगे। साई डैश क्या गिवन है, फाई माइनस एस साई। अब सोल्व करते हैं साई डैश को। फाई माइनस एस साई, तो फाई का फाई के साथ, फिर माइनस के एस है कॉमन ले लिया, फाई और साई माइनस एस एक बारी कॉमन नहीं लिया, सॉरी, ये माइनस के एस का फाई और साई है, फिर एक बारी माइनस के एस का साई और फाई है, प्लस में माइनस प्लस एस स्क्वायर साई। अब रिप्लेस कर लेंगे इंटीग्रल को विद आई से एंड एस के साथ। पुट किया साई डैश में, जहाँ जिसकी वैल्यू जो भी है वो पुट कर दी। 1 माइनस एस प्लस एस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बस रिप्लेस कर दिया है इसको हमने, इंटीग्रल को जैसे आई लिखते हैं ना, एस के साथ रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा सोल्व करके 1 माइनस एस का स्क्वायर। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 1 बाय रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। 1 माइनस एस स्क्वायर की पावर क्या होगी, माइनस के 1/2। तो 1 माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, जो कि क्या है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। द लाइट रेज रिप्रेजेंटेड बाय रे 1 एंड 2 हैव आइडेंटिकल वेवलेंथ लैम्डा इन एयर एंड आर इनिशियली इन फेज इन एयर। और इनिशियली क्या है, फेज में है एयर के। रे 1 ट्रैवल थ्रू मीडियम and refractive index n and length l. Ray 2 travel through medium 2 of refractive index n2 less than है जो n1 से, and the same length है l. When the ray leave the media, the phase difference between the ray 1 and ray 2, phase difference बताना है ray 1 में और ray 2 में। सिचुएशन शोन कर रखी है फिगर में। लाइट रेज रिप्रेजेंटेड बाय रे 1 एंड रे 2 हैव आइडेंटिकल वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है, लैम्डा है एयर में, एंड आर इनिशियली क्या है, इन फेज इन एयर।
ray 1 travel through medium 1 and refractive index n1 and length l. ray 2 travel through medium 2 of refractive index n2 जो लेस देन है n1 से एंड द सेम लेंथ है उसकी भी l. व्हेन द रे लीव द मीडिया द फेज डिफरेंस बिटवीन द रे 1 एंड 2 इज. तो हमें क्या देखना है, फेज डिफरेंस देखना है. डेल्टा फाई क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स. तो 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में लेंथ n1l माइनस n2l. तो डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा n1 माइनस n2 इंटू में l. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 93. 93 क्वेश्चन देखो क्या है. कैपेसिटर A and B have the same voltage across their plate. एक कैपेसिटर है A, एक है B, उनकी वोल्टेज क्या है, सेम है across their plate. However, the energy of capacitor A can melt m kg of ice at 0 degree Celsius. जो एनर्जी है कैपेसिटर A की वो क्या करती है, मेल्ट कर देती है m kg ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर. वाइल द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर B कैन बॉयल अवे द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. और जो एनर्जी है कैपेसिटर B की वो बॉयल करती है सेम अमाउंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर. इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ A इज 16 मिली फैरेड देन द कैपेसिटेंस ऑफ B इज. तो B की कैपेसिटेंस कितनी होगी. कैपेसिटर है एक A एक B, सेम वोल्टेज है अक्रॉस देयर प्लेट. हाउएवर द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर A कैन मेल्ट आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर. एनर्जी ऑफ कैपेसिटर B कैन बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ A इज 16 मिली फैरेड देन द कैपेसिटेंस ऑफ B इज. एनर्जी क्या है A की, हाफ CA VA का स्क्वायर. एनर्जी क्या है फर्स्ट पार्टिकल की, वो है हाफ CV स्क्वायर, मतलब A पार्टिकल की. तो हाफ CA V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, QA. क्यों हीट के इक्वल है. एनर्जी है, हीट है फर्स्ट A पार्टिकल की जो कि किसके इक्वल है, m इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि कितनी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 33.5 इंटू 10⁻⁴ जूल पर kg. नेक्स्ट है EB, तो क्या है हाफ CB V स्क्वायर जो किसके इक्वल है ml ऑफ V. V क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन QB. तो QB इज इक्वल टू m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि कितनी है 22.6 इंटू 10⁻⁵ जूल पर kg. तो EA बाई EB इज इक्वल टू CA बाई CB लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इन दोनों की क्या है रेशो है. CB की वैल्यू क्या है, CB इज इक्वल टू CA इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 107.9 मिली फैरेड. कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 107.9 मिली फैरेड. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94. 94 क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 14 एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेज फॉर्मिंग पैरेलल कम्बिनेशन. एक इलेक्ट्रिक करंट है 14 एम्पियर का, उसको डिवाइड करते हैं 3 ब्रांच में, पैरेलल कम्बिनेशन बनाती है वो. द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ 3 ब्रांचेज आर इन द रेशो 2:3:4 एंड √2:1:2. लेंथ की रेशो ये है, डायमीटर की रेशो ये है. द करंट इन ईच ब्रांच इफ़ वायर आर ऑफ सेम मटेरियल विल बी. हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा
इफ़ जो वायर है सेम मटेरियल की हो तो वो कितना होगा करंट, वो बताना है। एक इलेक्ट्रिक करंट है 14 एम्पियर का, उसको डिवाइड करते हैं 3 ब्रांच में, फॉर्मिंग पैरेलल कम्बिनेशन। द लेंथ एंड डायमीटर की ये रेशियो है, करंट है जो हर एक ब्रांच का वो हमें बताना है। तो 94 है हमारे पास। करंट है I1 I2 I3। R किसके इक्वल है, रो L बाई ए के। R प्रोपोर्शनल है लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया को जब हम पुट करेंगे क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर। डेंसिटी कांस्टेंट है, पाई की तो कांस्टेंट ही है, तो एरिया मतलब लेंथ और आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेंथ की रेशियो गिवन है, L1 रेशियो L2 रेशियो L3 2 रेशियो 3 रेशियो 4। डायमीटर क्या है, D1 D2 D3 √2 √1 और 2। रेडियस ये तो है डायमीटर जो कि क्या है 2R। रेडियस ले लेंगे R1 रेशियो R2 रेशियो R3 1/√2 1/2 और 2/2 यानी कि 1। तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 4 12 और 4 1 रेशियो 3 रेशियो 1, ये हमारे पास R1 रेशियो R2 रेशियो R3 है। तो इससे हमें I1 I2 I3 की रेशियो निकालनी है। तो करंट की रेशियो हमारे पास इससे क्या आ जाएगी, ये है हमारे रेजिस्टेंस की रेशियो। जो रेजिस्टेंस है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या होगा फिर 1 रेशियो 1/3 रेशियो 1। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 3 रेशियो 1 रेशियो 3। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 आ जाएगा 313 या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6 एम्पियर 2 एम्पियर और 6 एम्पियर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है, द फिगर शो द बाउंड्री बिटवीन 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया। जो फिगर है इसमें एक बाउंड्री दिखा रखी है 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया के बीच, विद इंडिसेज ऑफ रिफ्रैक्शन N1 एंड N2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका N2 है। सेवरल इंसिडेंट लाइट रे आर ऑल्सो शोन, और इंसिडेंट लाइट रे भी दिखाई है। रे ए इज फाउंड टू सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रे ए है उससे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रे जो बी है वो मे बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। देख लो कैसे है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 95। ये कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इंसिडेंट एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जब क्रिटिकल यहाँ तक तो क्या है, इंसिडेंट एंगल से लेस है क्रिटिकल एंगल से, जब वो ग्रेटर हो गया तो इसी के अंदर फॉल हो गया, दूसरा मीडियम है। तो रे बी जो है मे बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, तो ये कंडीशन मे बी है, ये वाली हो सकती है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 96। द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ ए प्रोटॉन इज। प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन देखनी है क्या होगी। तो देखो क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, हमारे पास जो क्वार्क होते हैं, कोई अप कोई डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। हमारे पास ये 6 क्वार्क हैं, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम। सब के लिए जो बेरियन का नंबर होता है ना वो 1/3, सबके लिए बेरियन नंबर कितना है 1/3। और जो ये चार्म है अप है और टॉप है, तो इनके लिए जो क्यू की वैल्यू है वो 2/3 है। और जो डाउन है स्ट्रेंज है बॉटम है, उनके लिए क्यू की वैल्यू है -E/3। जो स्ट्रेंजनेस है वो 0 के इक्वल है फॉर ऑल पार्टिकल के लिए और क्वार्क के लिए। तो S की वैल्यू -1 है जो भी स्ट्रेंज पार्टिकल है। स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए तो -1 है, बाकी जितने भी सिंपल पार्टिकल हैं उनके लिए क्या है 0 है। हमें क्वार्क लिखना है प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए क्वार्क लिखना है तो क्यू जो है प्रोटॉन का चार्ज
वो +1 चार्ज है, बेरियन भी है, बेरियन 1, और जो स्ट्रेंजनेस है प्रोटॉन की वो 0 है। तो हमारे पास जो है अप अप डाउन, तो क्वार्क जब हम देखते हैं अप अप और डाउन करके, तो अप है 2/3e, अप यानी 2/3e, और डाउन के लिए क्या है -e/3। जब इनको ऐड करेंगे तो चार्ज हमारा कितना आएगा +e। तो यानी कि अप अप डाउन हमारे पास क्या है क्वार्क है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 97। एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ 2 कोयल। एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसके पास 2 कोयल हैं। व्हेन 1 कोयल इज स्विच ऑन इट टेक 15 मिनट टू बॉयल। जब एक कोयल को स्विच ऑन करते हैं तो वो 15 मिनट लेती है बॉयल होने में, वाटर को बॉयल करने में। एंड व्हेन ओनली सेकंड कोयल इज स्विच ऑन, एंड व्हेन ओनली second coil is switch on it take 30 minutes to boil water. How long will it take to boil water when both the coil are used in series? एक इलेक्ट्रिक केटल है, 2 कोयल हैं। जब एक कोयल को स्विच ऑन करते हैं तो वो 15 मिनट लेती है, सेकंड कोयल को स्विच ऑन करते हैं तो वो 30 मिनट लेती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल वाटर when both the coil are used in series? तो देखते हैं हम 97 नंबर को। पावर क्या होती है V²/R। फर्स्ट कोयल जब ऑन हो तो P क्या होगा V²/R1। एनर्जी बाय टाइम, पावर यही होती है। तो एनर्जी क्या है V²/R1 इंटू में T1 टाइम। सेकंड कोयल जब ऑन हो तो पावर क्या है V²/R2 इज इक्वल टू E/T2। तो दिस इम्प्लाइज E क्या है V²/R2 इंटू में T2। तो जो हमारे पास R1 है वो तो आ गया V²T1 डिवाइड बाई E, और जो R2 है वो आ गया V²T2/E। फिर इन्होंने बोला था बोथ कोयल इन सीरीज। जब ये कोयल ऑन हो तो पावर क्या होगी V² डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो E/T। P इज इक्वल टू V², पुट करेंगे R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, तो V²/E कॉमन, T1 प्लस T2, V² से V² कैंसिल, तो E डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 क्या हो गया T, तो E/T। तो 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस T2। तो T की वैल्यू क्या है T1 प्लस T2 है। T हमारे पास T1 है 15, T2 है 30, तो टोटल कितनी देर लगेगी 45 मिनट लगेगी टोटल। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 98 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है क्वेश्चन। The shape of plot between rho and 1/T for some intrinsic semiconductor will be। एक प्लॉट है डेंसिटी और 1/T के बीच में किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, वो कैसा होगा प्लॉट। रो यहाँ पर क्या है रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की एट टेम्परेचर T पर। तो देखो ये कैसा ग्राफ होगा रेजिस्टिविटी और 1/T के बीच में। तो एट T इक्वल टू 0 केल्विन पे वो क्या होता है इंसुलेटर। तो अगर पूछते रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ तो ऐसा आना था, लेकिन ये क्या है हमारा रेजिस्टिविटी और 1/T के लिए, तो वो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर इंक्रीज, सिग्मा इंक्रीज, सिग्मा 1/ρ, तो रो जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है द वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय x + y + z इज इक्वल टू c, और c क्या है कांस्टेंट है। जो वेव फ्रंट है लाइट वेव का
जब वो ट्रैवल करता है फ्री स्पेस में तो वो क्या है, x + y + z, जो कि किसके इक्वल है, c के। द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट विद द x एक्सिस इज, एंगल कितना बनेगा किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के साथ विद द x एक्सिस इज। तो वो देखो कितना एंगल बनेगा हमारे पास। यहाँ देखो a वेक्टर है, अल्फ़ा एंगल बना रखा है, y एक्सिस के साथ बीटा वेक्टर, और a वेक्टर ने z एक्सिस के साथ गामा वेक्टर। तो कोस अल्फ़ा क्या है, कोस अल्फ़ा है ax/a की मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर इज इक्वल टू axi + ayj + azk। c हमारे पास क्या है, x + y + z। डेल्टा c क्या है, del/del x i कैप, del/del y j कैप, del/del z k कैप, इंटू में है c x + y + z। तो सोल्व करेंगे इसको, 1 i कैप 1 j कैप 1 k कैप। डेल्टा c इज इक्वल टू a वेक्टर इज इक्वल टू i + j + में k। a वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3। कोस अल्फ़ा क्या है, 1/√3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स 1/√3। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया है, कोस इनवर्स 1/√3। तो यही देखना था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स 1/√3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू E0 sin kz - ω/t j कैप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, जब वो फ्री स्पेस में होती है तो वो क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E0 sin kz - ω/t j कैप। द कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय, और K जो होगा वो क्या है, 2π/λ। कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 100, हमें पता है B वेक्टर का रिलेशन क्या है, K वेक्टर इंटू में E वेक्टर डिवाइडेड बाय ओमेगा। K वेक्टर जो है z कैप डायरेक्शन है और E वेक्टर जो है वो y कैप डायरेक्शन में है। तो K वेक्टर और z कैप डायरेक्शन में, E वेक्टर y कैप डायरेक्शन में, साइन k.r - ω/t। तो पुट कर देंगे हम इसमें, साइन k.r - ω/t को सोल्व करेंगे जब, देखो ये i j k है, k का z डायरेक्शन में है, E हमारा y डायरेक्शन में है। तो B वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, z क्रॉस y जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का i कैप। तो B वेक्टर इज इक्वल टू -E0/c साइन kz - ω/t i कैप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, v किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, ω/k। तो ये पूछा था इन्होंने 100 में कि ओमेगा क्या आएगा, तो -E0/c साइन kz - ω/t i कैप। तो ये हमने 2021 के पेपर के 100 क्वेश्चन तक यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।